Good noon, students. How are you? Before this, we have done the chapter The Enemy, and I think you all have done the question answers also. अच्छे से सभी बच्चे लर्न कर लेंगे और मैं एक दिन ऑनलाइन क्लास लेके आपको जो है टेस्ट भी लूँगी और सेकेंड मतलब डे आफ्टर टुमारो मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट ले रही हूँ चैप्टर द एनिमी का. बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट चैप्टर आई वांट टू टेल यू. और वैसे भी मैंने देखा है कि जो बच्चे वीडियोस देखने वाले बहुत कम बच्चे जो है वीडियोस देख रहे हैं. क्या रीज़न है? फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू कर देती हूँ. ये आप सब ध्यान देंगे और अपने फ्रेंड्स को बोल देना कि वो डेली चैप्टर करें. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंडिंग द वीडियोस. अगर तुम लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लेती हूँ. सेकेंडली, आज जो हम चैप्टर शुरू करवाने में जा रही हूँ दैट इज़ द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल जो ये चैप्टर है ये जैक फिनी का लिखा हुआ है और ये वर्ल्ड वॉर का सीन के बाद मतलब वॉर जो होती है उसका लोगों के साइकोलॉजी पे किस ढंग से इफ़ेक्ट पड़ता है दिस इज़ बीइंग शोन हियर. और इस चैप्टर में मतलब थर्ड लेवल जो है ये रेलवे स्टेशन के एक लेवल के लिए मतलब कि ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में मतलब दो फर्स्ट और सेकंड मतलब लेवल तो है ही है. लेकिन यहाँ पे जैक फिनी का जो करेक्टर है चार्लेस वो ये कह रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे भी गया हूँ. इसी पे बेस्ड ये चैप्टर है. किस ढंग से वो थर्ड लेवल पे पहुँचता है दैट वी विल डू हियर. और थोड़ा सा ये बिल्कुल लाइन से हटके चैप्टर है और बड़े कीन इंटरेस्ट के साथ आप सब करेंगे. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. मैंने जो है इसमें इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने खुद इसके नोट्स भी बनाए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर समझने में या डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं उसकी वजह से तुम्हें दिक्कत आ सकती है. तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को शॉर्ट में खुद के नोट्स बना के आपको दिए हैं. दे विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं. और उसके साथ फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी है. तो पहले जो है हम जो है इस चैप्टर में करेंगे कि चैप्टर की मेन स्टोरी क्या है. व्हाट द राइटर वांट टू से अस. आपको यहाँ पे मैंने ये स्टैम्प्स दिखाई हैं. अब आप लोगों की तो कोई इस तरह की हॉबी नहीं है स्टैम्प कलेक्शन की, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में चार्ले जो है मेन करेक्टर और उसके फादर इवन उसने मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है उनकी भी हॉबी थी ये किसकी स्टैम्प कलेक्शन की. लेकिन यहाँ पे उसका जो फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड वो सेम जो है वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ ओनली टू रिफ्यूज़ फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ. कि तुम ज़िंदगी की सच्चाई से भागना चाहते हो, तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो और इसलिए इस तरह की हॉबीज़ तुमने मतलब बना रखी हैं. इन्हीं में आप अपना टाइम पास करना चाहते हो. ये जो है लोकोमोटिव इंजन स्टार्टिंग में 1895 का सीन जो है इस चैप्टर में थर्ड लेवल पे दिखाया जाएगा. तो किस ढंग से उस टाइम जो है इस तरह के इंजन जो है ट्रेन के यूज़ होते थे. अब जो है ये चैप्टर विस्तार का द थर्ड लेवल दैट वी स्टार्ट हियर. जैक फिनी इज़ द राइटर ऑफ दिस. द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वॉर. किस वॉर के बाद में लोग कितना इनसिक्योर फील करते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती है, उसके बारे में जो है जैक फिनी ने दिखाने की कोशिश की है थ्रू द मेन करेक्टर चार्ले. वॉर हैज़ इरिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स ड्यू टू विच पीपल आर इन ए स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी. वॉर के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनको हम बदल नहीं सकते, वो परमानेंट हो जाते हैं और लोग जो है बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं. इट्स अबाउट हाउ मॉडर्न मैन टेंड्स टू एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. कि ज़िंदगी की सच्चाई क्या है कि हमारी डेली ज़रूरतों को इंसान को हार्डवर्क करके पूरा करना पड़ता है और कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो लोग जो है इस सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को. इन दिस स्टोरी अ मैन नेम चार्ले लॉस्ट हिज वे. अब जो है एक दिन जो ये स्टोरी स्टार्ट होती है चार्ले से शुरू होती है और वो क्या कर रहे हैं कि एक दिन ऑफिस से में काम करते करते वो काफ़ी लेट हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और जब वो घर को आता है तो उस टाइम जो है उसको रेलवे स्टेशन के थ्रू मतलब क्रॉस करके उसको आना होता है.
कि मेन नेम चार्ले लॉस्ट इज वे, और वो ग्रांड स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अपने रास्ते से भटक जाता है एंड रीचेज द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज़ 2 लेवल्स। रियलिटीज़ में यही है कि रियलिटी में अगर हम देखें तो उसके ग्रांड जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है 2 ही लेवल हैं, लेकिन वहाँ पे वो थर्ड लेवल की बात हो रही है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन में आई हैव गिवन यू ब्रीफ। नाउ समरी में स्टार्टिंग जो समरी की होती है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए 31 ईयर ओल्ड मैन नेम चार्ले। 31 साल का ये लड़का है, यंग चार्ले, उसके सराउंड ये सारी स्टोरी घूम रही है। हु फाउंड समथिंग स्ट्रेंज, उसको बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है। क्या एक्सपीरियंस होता है उसका? द स्टोरी बिगिंस विद द स्वीयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल बाय प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल and the New York, New Haven and Hartford railroads that there only 2, but I say there are 3 levels of Grand Central Station. अब जो है ये चार्ली ने जो ये मतलब प्रॉब्लम रेज की है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इस बात को प्रूव करने के लिए जो भी प्रेसिडेंट्स हैं इन सारे जो है न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन के, न्यूयॉर्क न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, ये सारे जो समय सारणी होती है, जो टाइम टेबल होता है ट्रेन्स का, उसकी ऊपर हाथ रख के ये स्वीयर कर रहे हैं, वो ये ओथ ले रहे हैं, ये कसम खा रहे हैं कि इस पे 2 ही लेवल हैं, कोई थर्ड लेवल नहीं है। बट यहाँ पे चार्ले बार बार एक बात क्लेम कर रहे हैं कि देर आर 3 levels instead of 2. When he talked about this with his psychiatrist friend Sam, then he said that it was his waking dream. अब ये बात जो है वो अपने फ्रेंड सैम से बात करता है, वो एक साइकियाट्रिस्ट है, और वेकिंग ड्रीम वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ तुम जो है ना नींदों में तो सभी जो है ड्रीम लेते हैं, लेकिन तुम जागते हुए सपना देख रहे हो। ही वॉन्ट टू escape फ्रॉम हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, कि तुम जिंदगी की सच्चाई को फेस नहीं कर पा रहे हो। कौन कहता है ये बात? सैम। किसका फ्रेंड है ये? चार्ले का। चार्ले ये कह रहा है कि देर आर 3 लेवल्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपके माइंड में बात बैठ जाए कि ये थर्ड लेवल क्या है, कि थर्ड लेवल के बारे में रेलवे स्टेशन में मतलब 3 लेवल है। एक जो लेवल है वहाँ से ट्रेन जो है दूसरे सिटीज़ वगैरह को जाती है, सेकंड जो है वो सिटी के विद इन है, और थर्ड जो है ये कह रहे हैं कि ये पास्ट में जा रही है। सैम कनेक्ट्स हिज स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट विद हिज स्केप। सैम कह रहे हैं कि तेरी तो नेचर है कि तू स्टैम्प कलेक्शन भी करता है। स्टार्टिंग में आई हैव शोन यू स्टैम्प कलेक्शन, और वो इसी से जुड़ी हुई कि इस तरह से अलग अलग ईयर्स की जो भी स्टैम्प्स आती है, कौन से कंट्री की किसकी फ़ोटो होती है, पुराने टाइम में ये हॉबी में आता था। तो सैम कह रहा है कि तेरी ये जो हैबिट है ना स्टैम्प कलेक्शन की, ये भी ये शो कर रही है कि तू ज़िंदगी की रियलिटीज़ को मतलब टॉलरेट नहीं कर पाता है फ्रॉम रियलिटीज़। बट एट दिस चार्ली सैड माई ग्रैंड फादर वॉज आल्सो इन दिस हैबिट। वो कह रहे मेरे ग्रैंड फादर ही वॉज वेरी सक्सेसफुल पर्सन, उसको भी ये हैबिट थी। एंड नॉट ओनली दिस, इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यूएस का जो प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करता था। हाउ कैन यू से कि जो पर्सन ज़िंदगी की रियलिटीज़ को फेस नहीं कर सकते उनकी ये हैबिट होती है। देन नरेटर एक्सप्लेन दैट व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, कि हुआ क्या था उसके साथ। वाई ही से सो, कि वन नाइट ही वॉज लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, कि एक दिन वो ऑफिस से जब आता है वो लेट हो जाता है, काम करते करते अंधेरा हो जाता है। एंड सो ही वॉज इन हरी टू रीच होम एंड मीट हिज वाइफ लूजिया। वो मतलब जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता है क्योंकि काफ़ी वो देरी कर चुका है। सो ही हैज़ टेकन ए सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब उसने क्या है कि एक छोटा रास्ता, जो छोटा रास्ता है वो कहता जो रेल है उससे भी फास्ट पहुंचा देता है, तो वो छोटे रास्ते के थ्रू घर जाना चाहता है। ही वॉज वियरिंग एट एन गार्बेड्रिन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड लगा हुआ है। अब वो दिखा रहा है कि किस ढंग से वो छोटे रास्ते के मतलब ढूंढ रहा होता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तभी वो एक रास्ते के थ्रू जा रहा है। लेकिन वो रास्ता उसको तो यही था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पे ही चल रहा है वो, लेकिन वो कहाँ जा रहा है दैट इज़ बीइंग शोन हियर।
अब उसके जो है ड्रेस के बारे में बताया गया है कि उसमें गार्डवेडिन सूट मतलब मोटे कपड़े का क्लोथ जो है कॉटन क्लोथ का ड्रेस पहनी हुई है एंड स्ट्रॉ हैट है, उसके हैट भी लगा रखा है विद ए फैंसी बैंड हैट के ऊपर। ही एंटर ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड टुक द स्टेयरकेस टू द फर्स्ट लेवल। अब वो जो है एक जगह है वेंडरबिल्ट एवेन्यू, वहाँ से वो एंटर कर जाता है और वहाँ से सीढ़ियों के थ्रू वो फर्स्ट लेवल पे जाता है। देन ही वेंट डाउन अनदर लेवल, और फिर वो नीचे की तरफ जाता है और वहाँ पे क्या आ जाता है सेकंड लेवल। फ्रॉम देयर ही एंटर्ड इन आर्च डोरवे, फिर एक मतलब घुमावदार जो डोर है आर्च की शेप में, वहाँ से वो एंटर करता हुआ गेट लॉस्ट और वो रास्ता भटक जाता है। ग्रैंड सेंट्रल हैज़ मैनी सबवेज, वो कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे यहाँ पे चार्ली ये कह रहा है कि हर रोज़ उसको एक नया रास्ता मिलता है। ऐसे लगता है कि उसके हंड्रेड्स अलग अलग रास्ते हैं वहाँ पे, और एक बार जिस रास्ते में आप चले जाते हो दोबारा वो रास्ता मिलता ही नहीं है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि देर आर सो मैनी वेज, अलग अलग जगह वो जा रहे हैं। सम टाइम चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कई बार तो चार्ली ये कहता है कि ऐसे लगता है कि ये एक पेड़ की तरह पेड़ है जिसकी बहुत सारी रूट्स होती है एंड पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर लाइक रूट्स, और ऐसे लगता है कि हर रोज़ नई जो है कॉरिडोर्स बन जाते हैं उसमें, और नई स्टेयर केसेस, नई सीढ़ियाँ बन जाती हैं, नए बरामदे बन जाते हैं, और ये हंड्रेड्स इसके अलग रास्ते हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, दोबारा उसमें एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि वो जो है फर्स्ट लेवल पे एंटर करता है वेंडिक एवेन्यू से, और वो सेकंड लेवल पे चला जाता है वहाँ से, और फिर वो अभी सेकंड लेवल में ही सोच रहा है वो, और आज डोरवे से होता हुआ वो कहाँ पर चला जाता है, एक सबवे के थ्रू वो घर जाना चाहता है, लेकिन वो थर्ड लेवल पे पहुँच जाता है। अब कैसे क्लियर होगा कि ये थर्ड लेवल है? द अनयूजुअल कॉरिडोर ही हैड एंटर्ड इनटू मूव लेफ्ट, और वो जिस कॉरिडोर के थ्रू अब जा रहा है वो पहले लेफ्ट की साइड जाता है, देन स्लैंटिंग डाउनवर्ड, फिर सीधा ही नीचे की तरफ जाता है। ही केप्ट ऑन वॉकिंग एंड रीच द थर्ड लेवल, वो उस रास्ते में से होता हुआ जा रहा है, उस जैसे उसको और भी लोग दिखाई दे रहे हैं, और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है थर्ड लेवल पे। ही वॉज थिंकिंग दैट ही हैज़ रीच सेकेंड लेवल। अभी उस पर्सन को कोई इंटेंसली वो थर्ड लेवल पे नहीं जा रहा है, प्लानिंग से नहीं जा रहा है, और उसको यही लग रहा है कि वो अभी सेकंड लेवल पे ही है, बट इट वाज थर्ड लेवल। क्यों, कैसे क्लियर होता है उसको? ही इज टेलिंग द रीजंस। द रूम्स वर स्मॉलर देयर, छोटे रूम है, एंड देयर वर फ्यू टिकट विंडोज़, और जो टिकट रेलवे स्टेशन पे टिकट विंडोज़ होती हैं वो कम थी, जबकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो सेकंड लेवल है उस पर बहुत सारी टिकट विंडोज़ है। वो कंपेयर करना है सेकंड और थर्ड लेवल को, अब वो कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्टली मतलब क्या है कि रूम्स जो है कैबिन बने हुए हैं वो छोटे हैं, सेकेंडली टिकट विंडोज़ जो है वो कम है, एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। अब इंफॉर्मेशन बूथ जो था वहाँ पे कोई वुड का नहीं बना हुआ था सेकेंड लेवल पे, यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ है, वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और ऐसे लग रहा है कि बहुत पहले का बना हुआ है, प्राचीन लग रहा है। द मैन इन द बूथ वॉज आल्सो डिफरेंट, जो पर्सन वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका आउटलुक भी बहुत अलग है, एंड द स्टेशन वॉज डिम लिट फॉर देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वहाँ पे कोई बिजली का अरेंजमेंट नहीं है, लैंप्स जलाए हुए हैं इधर उधर, तो गैस लाइट्स हैं, और बड़ा अंधेरा सा वहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो रात हो गई थी उसको वहाँ जाते जाते निकलते हुए। चार्ली कुड सी ब्रास स्पीटून्स एवरीवेयर, ब्रास पित्तल के बने हुए थूकदान, मतलब कई लोग जो है कि हैबिट में होते हैं, पान वगैरह चबाते रहते हैं कुछ और, तो वो जो है बार बार थूकते रहते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वो लोग इस हैबिट में हैं, और जगह जगह जो है थूकदान जो है ब्रास के पित्तल के बने हुए रखे हुए हैं, डस्टबिन होते हैं, और ये क्या है स्पिटोन्स। व्हेन सडनली ए ग्लिम्स ऑफ लाइट कॉट हिज आई, तभी क्या होता है कि उसको एक चमक सी पड़ती है उसकी आंखों में लाइट की, एंड ही सॉ अ मैन पुलिंग हिज गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट, और वो किस चीज़ की लाइट थी कि एक आदमी ने सोने की घड़ी
अपनी जेब से वो निकाल रहा था, तो उससे उसकी रिफ्लेक्शन जो है उसके आंखों में आके गिर रही है। तो ये जो है शो कर रही है ये सब बातें कि ये अब वो 19th सेंचुरी में नहीं है। एवरीबडी वॉज ड्रेस लाइक द 19th सेंचुरी और इट वॉज द टाइम बिफोर डेडली वॉज। और हर कोई जो है मतलब उनकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो 19th सेंचुरी की थी और ऐसे लग रहा था कि इट वॉज द टाइम बिफोर डेडली वॉर्स, जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह हुई है उससे पहले का टाइम है ये। सो मैनी बियर्स एंड फैंसी माउस्टेजेस ऑल अराउंड, और लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और उनकी जो मूंछें थी वो भी अलग अलग स्टाइल की बड़ी बड़ी जो है मूंछें भी थी उनकी। अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विच मेड हिम। और सेकेंडली मैंने स्टार्टिंग में दिखाया एक इंजन भी कि करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, जो भाव से चलने वाले इंजन स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए थे वो वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। श्योर अबाउट विच टाइम ही इज इन, अब उसको इन चीज़ों से लग रहा है कि वो तो कहीं और आ गए। एंड टू मेक श्योर, अब वो कह रहे हैं कि वो जो है एक सदी पीछे चला गया है। तो टू मेक श्योर ही वॉक टू ए न्यूज़ बॉय, अब वो न्यूज़पेपर वाले पर्सन के पास जाके देखता है कि इसके न्यूज़पेपर कब के हैं। हु वॉज सेलिंग द वर्ड क्या है, एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का न्यूज़पेपर, द वर्ड वो बेच रहा है। एंड द हेडलाइंस वर अबाउट द देन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और हेडलाइंस दी हुई थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जो कि 19th सेंचुरी में था। द डेट on the front page was also June 11, 1894 and he was now sure कि डेट भी जो 1894 की है। तो अब जो है उसको बिल्कुल श्योर हो गया है कि वो जो है काफ़ी पीछे की एक सदी में थर्ड लेवल पे पहुंच गए। एंड बीइंग श्योर दैट ही वाज इन थर्ड लेवल ही टर्न्स टुवर्ड द टिकट विंडो। अब जो है वो उसको ये है कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ, तो नेचुरली कि मुझे जो है कुछ टिकट्स जो है यहाँ से मैं ले सकता हूँ यूएस वगैरह के बारे में। एंड बीइंग श्योर दैट ही वाज इन थर्ड लेवल ही टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, ही वांटेड टू परचेज 2 tickets ऑफ गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और अब वो जो है गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें लेना चाहते हैं। और गेल्सबर्ग इलिनॉइस कहाँ है, यूएस में है वो, और वो यूएस की 2 टिकटें वहाँ से ख़रीदना चाहता है, एक खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। एंड गेल्सबर्ग इलिनॉइस क्यों लेना चाहता है, वो क्यों जाना चाहते हैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, वंडरफुल प्लेस, बहुत सुंदर टाउन है वो। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुराने टाइप के बहुत बड़े बड़े उसमें जो है मकान बने हुए हैं। एंड ह्यूज लॉन्स, उनके जो लॉन्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। एंड ट्रेमडस ट्रीज, और बहुत ज़्यादा हरियाली है। मोर ओवर हरियाली, इतनी बड़े बड़े पेड़ हैं कि वो दोनों साइडों के जो रोड वगैरह है दोनोों साइड के पेड़ जो है मिलके एक पूरा हाउस टाइप में बना देते हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो पेड़ हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और शाम जो होती है समर्स में बहुत बड़ी होती थी। एंड पीपल सैट ऑन देयर लॉन्स, और लोग जो है घरों से खाली होके बाहर अपने घरों के आगे जो लॉन बना हुआ है उसमें आके बैठ जाते हैं। मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, जो जेंट्स होते थे वो सिगार पे पीते रहते, आपस में बातें करते रहते। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और वुमेन जो है जो लीफ के बने हुए पाम के पत्तों से बने हुए फैन जो है पंखे वो झेलती रहती। एंड विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज जुगनू जो है वो भी चारों पास से मतलब उड़ते रहते। तो बड़ा ही खूबसूरत वो सीन होता है वहाँ पे गेल्सबर्ग में। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, सबसे मोरोवर कोई भागा दौड़ नहीं है, कोई रेस्ट ड्राइविंग नहीं है, बड़ा शांत सा माहौल वहाँ पे है। व्हेन चार्ली ए टिकट विंडो कैम एंड द मनी फॉर, वो जो है चार्ली अब टिकट विंडो पे पहुंच जाता है, टिकट विंडो काउंटर पे, और वो जो है पैसे निकालने लग जाते हैं। द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट हिम एंड सैड यू आर ट्राइंग टू स्किन मी। जब वो टिकट्स के लिए पैसे निकालने लगता है तो जो वो वहाँ पे क्लर्क होता है वो कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फॉर, और तुम बहुत दूर नहीं भाग पाओगे।
एट दिस चार्ली ग्लांस एट द कैश ड्रॉवर, और तभी वो जो है बिसाइड हिम, जो कैश ड्रॉज थे, जिसमें उसने पैसे रखे हुए थे, उस पर्सन ने जो टिकट्स दे रहा है उसकी तरफ वो ध्यान देता है। तो वो क्या देखता है कि जो वो करेंसी थी और जो उसके हाथ में करेंसी थी वो बहुत डिफरेंट है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल, कि वो मनी जो है ओल्ड स्टाइल बिल्स थे जो उसके हाथ में से उससे ऑलमोस्ट डबल इन साइज। सीइंग दिस ही टर्न्ड अवे, और ये देखते ही वो पीछे को हट जाता है। एंड गॉट आउट फास्ट, और वहाँ से बड़ा स्पीडली निकल जाता है। देयरफॉर नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और मीन टू से कि वो जेल में नहीं जाना चाहता था, कि अगर वो इस ढंग से अपनी करेंसी देता और कुछ इस तरह कोई बात करता तो वो उठा के जेल में भी डाला जा सकता था। और जेल जो है उस टाइम की भी कोई अच्छी नहीं होती थी, पनिशमेंट सबको उस टाइम भी बहुत मिलती थी। द डे एंडेड आफ्टर ही केम आउट, अब उसके बाद वो जब वापस मुड़ता है तो वो वापस घर आ जाता है, मतलब वहाँ से जब निकलता है तो वो सेकंड लेवल पे पहुँचता है और फिर अपने घर चला जाता है। द डे एंडेड आफ्टर ही केम आउट, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू विड्रॉ हिज इंटायर सेविंग, अब अगले दिन जो है वो उसके पास जितने भी पैसे थे बैंक में रखे हुए वो निकलवाता है। एंड गॉट देम कन्वर्टेड इनटू ओल्ड मनी बाय पेइंग सम अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कि उसके पास 300 के करीब रुपीज़ थे, डॉलर्स थे, उनको वो जब ओल्ड स्टाइल की करेंसी लेता है तो नियर अबाउट 200 ही उसको मिलते हैं। इट कॉस्ट हिम मच, और काफ़ी उसको नुकसान होता है, काफ़ी लॉस भी होता है। and got them converted into much, and even worried his psychiatrist friend, but he still went with it। और वो जो है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को जब ये बताता है तो वो काफ़ी जो है सेम वो काफ़ी परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये काम करता है। तो यहाँ पे आज हमने क्या किया, what we have done today, that I want to repeat, and further lecture we will start tomorrow। firstly what we have done कि जैक फिनी इज़ द राइटर, और ये यहाँ पे जैक फिनी थर्ड लेवल के बारे में बता रहे हैं कि वॉर के टाइम लोग जो है ज़िंदगी की सच्चाई से भागने के लिए, मतलब सच्चाई को फेस नहीं कर पा रहे थे, दे वर अंडर सो मच प्रेशर, मेंटली वो जो लोग बड़े इल थे, और वो जो है हार्श रियलिटीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो कुछ अपने माइंड को सुकून देने के लिए अलग अलग हॉबीज़ में विश्वास कर रहे थे, और इवन अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने थर्ड लेवल तक भी क्रिएट कर दिया। दिस इज़ ओनली कि उनकी एक ये फीलिंग है कि इस तरह से भी मतलब ईजी वे उन्होंने लाइफ का अपने आप को दिखाया है। मेन जो इसमें मेन करेक्टर है दैट इज़ चार्ली, एंड एक दिन जब वो ऑफिस से आ रहा होता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, थर्ड लेवल पे। जब वो ये बात रेज करता है तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स हैं जितने भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड के, वो सारे स्वीयर करते हैं टाइम टेबल्स के ऊपर कि देयर आर ओनली 2 एंड नॉट 3 लेवल्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे एक दिन जो है वो जो है कोई भी बात होती है, वो अपने फ्रेंड जो है साइकियाट्रिस्ट सैम से बात करता होता है, और साइकियाट्रिस्ट उसको कहते हैं कि तुम जो है हमेशा वेकिंग ड्रीम, मतलब होशो हवास में भी तू सपने देखता रहता है और तू ज़िंदगी की सच्चाई से दूर भागता रहता है। यू कैन नॉट बियर द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हर पर्सन को हार्ड वर्क करना होता है, मेहनत करनी होती है, और वो जो है तुम्हारे से नहीं होती है। और ये सच्चाई से भागने के लिए तुम स्टैम्प कलेक्शन में विश्वास करते हो। इस पे वो आर्ग्यू भी करते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर भी इस हैबिट में थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी था। और एक दिन की वो बात बता रहे हैं कि कैसे वो जब आ रहा होता है अपने ऑफिस से लेट, तो वो जो है जल्दी जल्दी घर जाना चाहता है, और इस चक्कर में वो जो है एक सबवे से जाता है, और क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बहुत सारे सबवे हैं, एक पेड़ की जैसे रूट्स की तरह हैं, तो वो जो है जिस सबवे से जाता है वो उसको थर्ड लेवल पे ले जाता है। थर्ड लेवल का कैसे क्लियर होता है कि वहाँ की ड्रेसेस देख के, वहाँ का जो
कैबिन बना हुआ है, विंडोज़ जो है, टिकट विंडो जो ब्रास स्पिटूल्स हैं, इन सब से उसको ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। लेटर ऑन वो जो है जैसे ही वो देखता है कि ये तो गेल्सबर्ग इलोनियस के लिए यहाँ पे टिकट्स मिल रही है, और यूएस के गेल्सबर्ग इलोनियस के बारे में बताता है कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है वो, और किस तरह की वहाँ की इवनिंग का सेलिब्रेशन होता है, लोग कैसे इंजॉय करते हैं। और ये सब देख के वो जो है वहाँ पे टिकट्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पॉकेट से पैसे निकाल रहा होता है तो जो टिकट विंडो पे पर्सन है वो उसके करेंसी को देख के उसको बोलता है, और गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे मतलब चीट करना चाहते हो। और ये देखते ही जो है वो चार्ले वहाँ से जब उसकी ड्रॉर्स में से उसकी करेंसी देखता है वो वहाँ से भाग लेता है। So up till this we have done today, and we will complete the chapter in next lesson, next आपका जो क्लास होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से इसको करना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आई हैव ट्राई टू गिव यू सिंपल लैंग्वेज, और अच्छे से इसको साथ साथ पूरे चैप्टर की पूरी लैंग्वेज आप याद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।